चर्चा चल रहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से ये विचार रख रहा हूँ कि अगर नियोजित शिक्षकों को, अगर अयोग्य शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया तो जितने भी बिहार में पढ़े लिखे और विद्वान एसटीईटी, सीटीईटी और बीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर आज के बाद कभी बहाली नहीं आएगा। इसका कारण यह है कि जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, अयोग्य शिक्षकों को मिलेगा, वो बिहार तो बर्बाद हो ही जाएगा, बिहार तो समाप्त हो ही जाएगा, शिक्षा व्यवस्था को वो लोग तार तार कर ही देगा। उन्होंने सब कुछ समाप्त कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था तो रहने ही नहीं दिया नियोजित शिक्षकों ने बिहार के सरकारी विद्यालयों का। रियल में वो लोग काम ये करेगा कि 20,000 करोड़ रुपया, अप्रोक्स 20,000 करोड़ का सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा। और अगर 20,000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा तो सरकार 1,500 करोड़ तो मैनेज नहीं कर पाती, 20,000 करोड़ रुपया कहां से मैनेज करेगी, कहां से मैनेज करेगी? तो फिर क्या होगा? शिक्षकों की बहाली नहीं होगी, शिक्षकों की बहाली नहीं होगी, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। बताइए, ये दुर्भाग्य है इस राज्य का जहां पढ़े लिखे सड़क पर घूम रहे हैं और अनपढ़ जाहिल शिक्षा मित्रों को, नियोजितों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। एक कहावत हुआ करता था जब मैं पढ़ता था अपने कॉलेज एनआईटी जमशेदपुर में, तो वहां पे उस समय और सिंघम में एक डायलॉग था कि घोड़ा को घास नहीं, गधा गुलाब जामुन। वही हाल आज है, पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिल रहा और इन जाहिलों को राज्यकर्मी की दर्जा की बात चल रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। तो हमारा ये विचार है कि जिस तरह से ये निर्णय लिया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बरगला करके, दबा करके, रोज रोज नियोजित वाला, शिक्षा मित्र वाला यही दबाव डालता है। मुखिया हम जिताते हैं, वार्ड सदस्य हम जिताते हैं, विधायक हम जिताते हैं, सांसद हम जिताएगा, तो बाकी बिहार क्या करता है? झाल बजाता है। और सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी उन लोगों से डर जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा विचार है कि कल एक ट्विटर अभियान किया जाए, ट्विटर अभियान रखा जाए कल, नो बीपीएससी टीआरई, नो राज्यकर्मी। ऐसा संदेश हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करके देना है। तो हमारा विचार है कि कल एक ट्विटर अभियान रखा जाए 10 बजे से सवेरे, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पास नहीं हो सकता उसको राज्यकर्मी का दर्जा आप कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं बताएं? हमें यह संदेश देना है, क्योंकि अगर नहीं दिया गया तो जितने भी बिहार में जो बेरोजगार एसटीईटी, सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी हैं, उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, एक बात याद कर लेना, फिर जीवन में कभी शिक्षक नहीं बन पाओगे, क्योंकि सरकार के पास न खजाने में पैसा होगा, ना वो बहाली निकालेगी, ना आप फॉर्म भर पाओगे और ना ही आप शिक्षक बन पाओगे। हमें इसका विरोध करना होगा। भाई, बिना पढ़े लिखे जाहिलों को रेवड़ी की तरह अगर ये राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया तो फिर हमें इतना 4-4, 5-5 बार परीक्षा क्यों लिया गया? भाई हमें क्यों, हम लोगों को क्यों? ये तो गलत बात है, तो गलत बात है। ये तो दोहरी नीति नहीं चलेगी यार। तो हमें यही संदेश देना है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम 4-5 साल से ये झेल रहे हैं,
और किसी को बिना बताइए तो कल मैं वीडियो जारी करूंगा, जो बिहार का मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानता, ABCD नहीं जानता, जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता, वैसे शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने की बात चल रही है। बिहार कलंकित हो जाएगा, बिहार कलंकित हो जाएगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। एक DM निरक्षर हो सकता है, लेकिन एक शिक्षक कभी निरक्षर नहीं हो सकता। और इन निरक्षरों को राज्यकर्मी बनाने की बात सुनने में आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से तो अभी नहीं आया है। अभी तक उनके तरफ से जो भी फैसला लिया गया है वो बढ़िया है। जिस शिक्षकों को रहने का अधिकार नहीं है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को बरगला रहे। जब कोई काम होता है, फॉर्म भराने का वक्त आएगा, मैट्रिक इंटर, उस समय ये लोग धरना प्रदर्शन करेगा और हड़ताल करेगा। जब एग्जाम की बात होगी तो धरना और हड़ताल होगा, जब कॉपी जांच की बात होगी तब धरना और हड़ताल होगा। इसी तरह जितने भी सरकारी कार्य होते हैं सरकार के द्वारा प्रायोजित, उसको ये लोग बाधित करने का प्रयत्न करता है और सरकार पर दबाव डालता है। एक मुश्त सबको बर्खास्त करके और नई बहाली 4 लाख निकाल देनी चाहिए, और जितने भी योग्य लोग हैं सब शिक्षक बन जाएंगे, और एक बार बिहार का एजुकेशन सिस्टम रिवाइव हो जाएगा, कहीं कोई फिर गड़बड़ नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए। तो हम इन्हीं मांगों के साथ, मेरे साथियों, हम लोग कल ट्विटर अभियान रखेंगे। सबसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ट्वीट किया जाए और एक लेटर भेजा है, ईमेल किया जाएगा। हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास ईमेल करेंगे। आज रात से ईमेल शुरू हो जाएगा और ट्विटर भी शुरू हो जाएगा, और कल पूरा आज रात से ट्विटर और ईमेल शुरू कर दीजिए एकदम अभी से। तो बस यही मेरा विचार था। बाकी जितना हो सके वीडियो को फैलाइए। कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, अगर निर्णय हो गया तो बहुत गड़बड़ होगा। फिर बाकी मैं आपसे बात करता हूँ। तो अभी मैं जो जारी करूँगा ट्विटर के लिए, वो ट्विटर प्रारंभ करिएगा बस। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।